हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय के क्रियाकलाप नंबर 1.1। क्रियाकलाप नंबर 1.1 या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1। तो अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ और इस क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्रियाकलाप को हमें क्या है, शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। और अगर हम इस क्रियाकलाप को करते समय अगर आंखों पर चश्मा लगा लें तो क्या है, हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि क्या है कि वो इसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप नंबर 1.1। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 3 से 4 सेमी लंबा मैग्नीशियम रिबन लेकर उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। जैसे ये है मैग्नीशियम रिबन जो आप लोग देख रहे हो। और फिर मैग्नीशियम रिबन को लेकर साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको चिमटे की सहायता से पकड़कर स्प्रिट बर्नर या लैंप से उसका दहन कराते हैं। और दहन के पश्चात हमको जो राख प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं, वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ये होता है बर्नर और ये होता है वाच ग्लास। और जो राख प्राप्त होती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर हमको क्या है, इस क्रियाकलाप को करते समय या मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय आँखों को यथासंभव यानी कि हो सके जितना दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने पहले करते समय बताया था कि अगर हम अपनी आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा, और चश्मा न भी पहन सके तो यथासंभव आँखों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये आग जलती है तो क्या है कि हमारी आँखों पर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, और जो चिंगारियाँ उछलती है दहन करते समय वो हमारी आँखों को क्षति भी पहुंचा सकती है। तो जब हम ये प्रयोग करते हैं तो हम क्या परीक्षण करते हैं कि चमकदार श्वेत लो, ये जो जल रही है ये क्या है, श्वेत लो। चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण का निर्माण होता है। और ये श्वेत चूर्ण क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने वाच ग्लास में इकट्ठा कर रखा है। तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण क्या होता है कि मैग्नीशियम की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे ये अभी क्रिया लेते हैं हम 2 Mg प्लस O2 और 2 MgO। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और अभी इसमें ये प्रश्न उठता है, जैसे ये प्रश्न दे रखा है आपकी किताब में कि
इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या उपचयन। और जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो क्या है कि मैग्नीशियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है, तभी क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या होता है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये भी आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जैसे आप लोगों के ये प्रश्न दे रखा है कि जैसे आपकी किताब में एक प्रश्न दे रखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने, क्योंकि क्या होता है कि इससे क्या है कि वो मैग्नीशियम रिबन साफ हो जाता है, तब ये क्या है अभिक्रिया ठीक से संपन्न कर लेता है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ठीक से संपन्न कर लेता है। तो फिर अब हम आते हैं इसकी एक्टिविटी नंबर 1.4, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रियाकलाप नंबर 1.4 या एक्टिविटी नंबर 1.4, वीटी नंबर 1.4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बीकर में, जैसा किताब में आप देख सकते हो चित्रानुसार, कि एक बीकर में थोड़ा क्या करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड या CaO को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम धीरे धीरे जल मिलाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि अब बीकर को हम स्पर्श करके देखते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है जैसा। तो क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से या तेजी से विक्रिया करके बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो फिर बीकर के ताप में क्या परिवर्तन हुआ कि बीकर गर्म हो गया। जैसे मैं अभिक्रिया लिखता हूँ, और ये अभिक्रिया मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताई थी। CaO प्लस H2O CaOH होल टू आएगा प्लस ऊष्मा। तो ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, और ये क्या है जल, और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। और क्या होता है कि अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है ऊष्मा। तो ये क्या होता है कि हम इसको ऐसे शब्दों के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है।
तो इसे हम शब्दों के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या यहाँ बुझे हुए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, जली विलियन या एक्वस, इसको इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो